अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है, मज़े में। काफ़ी दिनों के बाद आपका भाई शाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है जापान से। तो मैं क्यों इतने दिन जो हाज़िरी नहीं लगवा सका, आप लोगों के सामने पेश नहीं हो सका, बात नहीं हो सकी हमारी, कि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। आपको अभी भी मेरी आवाज़ सुन के पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ जो है चेंज है, फ्लू की वजह से, और मेरी वैसे भी काफ़ी तबीयत ख़राब रही है। टेम्परेचर भी हुआ था, और शुक्र अल्लाह का कि कोरोना वगैरह नहीं था जो आप सोच रहे होंगे शायद। तो अभी काफ़ी मैं रिकवर हो गया हूँ। जैसे ही अभी थोड़ी बहुत 70-80% ठीक हुआ हूँ, तो मैं जनाब हाज़िर हो गया हूँ। क्योंकि अभी इस टाइम जो है एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई हुई थी मेरे पास, तो जो मैं रुक नहीं पा रहा था, मैंने कहा यार 100% ठीक होने से पहले अभी आप लोगों के साथ मुलाकात करें और आपके साथ वो बात शेयर करें। क्योंकि ये आज की जो बात है बहुत ही इंटरेस्टेड है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो लोग जापान में रह रहे हैं या जापान में आना चाह रहे हैं, किसी भी फील्ड में, किसी भी तरीके से। ये सारे लोग ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको इसमें से बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। ये जी रिसेंटली जापान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, बल्कि उन्होंने एक एमरजेंसी मीटिंग्स की है, उनके मिनिस्टर्स ने, उनकी काबीना ने, फॉरनर्स के लिए स्पेशली, कि उन्होंने अपनी लाए अमली जो है जापान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हो रहा है कि बिल्कुल ही चेंज कर दी है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। क्या चेंजिंग की है? वो ये है कि जो भी बंदे या बंदियां फॉरनर्स जापान में आएंगे, उनको कैसे रखा जाएगा, उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, और उनकी कैटेगरीज कैसी होंगी। ये दो स्पेशल चीज़ें हैं जो इन्होंने अभी इस टाइम डिसाइड की हैं। एक तो है हाईली स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनके लिए, या हाईली प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए। नंबर 2 पे है बिजनेसमैन्स के लिए। ठीक है, उनके लिए जापान गवर्नमेंट ने अपने कानून इतने ज़्यादा चेंज कर दिए हैं। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे रह रहे हैं जापान में, या आना चाह रहे हैं, आके अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी जापान में ये बिजनेस कर रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखें पूरा। और जो लोग किसी अच्छे प्रोफेशन में हैं, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, अपनी इनकम उनकी काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए भी ये न्यूज़ बहुत ही अच्छी है, आप भी ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं सबसे पहले जी हम सैलरी की तरफ। जिस बंदे की आमदन, जिस फॉरेनर की आमदन जो होगी 1 साल की, ठीक है, 2000 मान से ऊपर होगी, मतलब ये कि जापानी 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ जापानीज येन, अगर कोई बंदा 1 साल में कमाता है, उसकी सैलरी इतनी है, मतलब ये है कि ये किसी मजदूर की सैलरी तो हो नहीं सकती। ठीक है, ये वो लोग होंगे जो वाकई बहुत ही प्रोफेशनल होंगे, जो बहुत ही अच्छी सैलरीज पे आएंगे, जिनकी कम से कम कह लें 20 लाख 2 मिलियन येन जापानी महीने की सैलरी होगी। अगर उनकी सैलरी 1 साल में 20 मिलियन से एक्सीड करती है, ठीक है, उनकी सैलरी 2000 मान से 1 साल में ऊपर जाती है, तो वो जापान में आने के बाद 1 साल के बाद ही अपना परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी खबर है। ये जो पहले जो भी बंदे जॉब करने पे आते थे, जिनका ये लाइसेंस उनको मिलता था, या कह लें ये वीज़ा होता था वर्किंग का, उनको कम से कम 10 साल तक वेट करना पड़ता था अपना जो परमानेंट रेजिडेंसी है उसके लिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, या मिनिमम जिनकी अच्छी सैलरी भी होती थी, अच्छा प्रोफेशन होता था, उनको 3 से 5 साल लगते थे। अभी उन्होंने उनके लिए फास्ट ट्रैक कर दिया है, उन लोगों के लिए जिनकी इनकम वाकई एक उन्होंने लिमिट दे दिया, उससे ऊपर होगी, हाईली इनकम जिनकी सैलरी होगी, हाईली पेड पीपल होंगे, उनको 1 साल के बाद ही वर्क परमिट मिलेगा, और उसके बाद परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकेगी, और उनको एयरपोर्ट से ही डिफरेंट तरीके से जो है ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, और उनको जनाब एयरपोर्ट से भी बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके के साथ ट्रीट करके उनको वेलकम किया जाएगा जापान के अंदर, जो इस तरह के हाई लेवल के सैलरी के लोग आएंगे। ठीक है, और उनके साथ साथ उनको जल्द से जल्द उनके जो भी प्रॉब्लम्स हुआ करेंगी जापान के अंदर, उसमें भी इमिग्रेशन उनके आगे आगे उनकी सलूशन खुद किया करेंगे कि ये हमारे मेहमान हैं। उनको कहना है कि अपने हाथों पे उठाएंगे उन लोगों को, ये जापान वाले अब
ठीक है। तो एक तो ये हो गया उनके लिए आसान सारा कुछ। नंबर 2 पे अब आ जाए, जो लोग जापान में बिजनेस कर रहे हैं या आके बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि जो भी बिजनेसमैन भी होते थे उनको भी 10-10 साल लगते थे जापान में परमानेंट रेजिडेंसी लेने के लिए, अगर उनके पास बिजनेस वीजा भी होता था। तो अब इन्होंने क्या किया है, अगर आपके बिजनेस की जो इनकम है 4,000 मान साल की, मतलब 40 मिलियन जापानीज येन, 4 करोड़ जापानी येन अगर आपकी आमदन है आपके बिजनेस की, ठीक है, अगर आप शो करवाते हैं कि आपकी इतनी आमदन हुई है आपको एक साल में आपके बिजनेस से, उसका आप टैक्स पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप एक साल के बाद ही, 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर अंदर आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करेंगे, कर सकेंगे फास्टेस्ट ट्रैक के थ्रू। अभी आप लोगों को 10 साल जापान में रह के वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 साल के बाद ही अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकेंगे, अगर आप उनके ये जो भी पॉइंट सिस्टम है उस पर पूरा उतरे होंगे। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो बिजनेस मैन होते हैं माशाल्लाह उनकी तो आमदन मिलियंस में होती है, जो प्रॉपर बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है। कुछ छोटे मोटे होते हैं उनकी थोड़ी भी होती है, लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने मौका दिया है और जिनकी आमदन वाकई इन मिलियंस होती है, अगर आपकी आमदन एक साल में 40 मिलियन से ज़्यादा है, मतलब कि 4 करोड़, ये कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन की नहीं, एक नॉर्मल बिजनेसमैन भी होता है जो एक साल में ये आमदन ले सकता है। अगर 4 करोड़ जापानीज येन आपकी आमदन है तो आप 1 साल के बाद ही इमिग्रेशन जाके अपना परमानेंट रेजिडेंसी का केस अप्लाई कर सकते हैं और आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी। और इसके बाद या इससे पहले भी अगर आपकी 4,000 मान इनकम है, 4 करोड़ जापानीज येन, ना सिर्फ परमानेंट रेजिडेंसी आपके लिए यूं मिलेगी आपको, बल्कि और भी जो भी आपके कानूनी मामला जापान में पहले बहुत ही मुश्किलात होती थी, उन सब चक्रों में आपको स्पेशली जो कह लें कि प्रायोरिटी दी जाएगी। आप लोगों को भी यूं हाथों पे उठाया जाएगा कि ये बंदा सोने की चिड़िया है, हमारे मुल्क में आके बिजनेस कर रहा है और पैसिव इनकम जनरेट कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन फ्रॉम द एयरपोर्ट ही आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाएगी, स्पेशल वे से आपको वेलकम किया जाएगा जापान के अंदर। आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगी, जापान गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट करेगी। तो बताएं, है मज़े की चीज़ क्या नहीं? जापान गवर्नमेंट ने किया है कमाल या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो लोग अभी स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, अपने ख्वाब बड़े रखें। बिल्कुल ये ना सोचेंगे यार ये हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? ये आपके लिए भी हो सकता है। आप भी बहुत ही जल्द जापान में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं और ये सारी जो भी कह लें कि इनकी अपॉर्चुनिटीज़ इन्होंने दी हैं, आप भी इनका जी भर के फ़ायदा उठा सकते हैं और ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं, ठीक है। और जो लोग हाईली स्किल्ड हैं या हाईली क्वालिफाइड हैं, जिनको है कि हमारी सैलरी वहाँ तक लग सकती हैं, वो लोग भी जापान के लिए ज़रूर अप्लाई करें। आपके लिए भी जो हाईली क्वालिफाइड पीपल जो पाकिस्तान में भी हैं या इंडिया में हैं, बांग्लादेश में, जो भी मेरी ये ज़बान समझ सकता है, अगर आप कोई बहुत बड़े अच्छे इंजीनियर हैं या आप बहुत बड़े अच्छे डॉक्टर हैं या कोई भी ऐसे फाइनेंस के स्किल हैं आपके पास, जो आपको पता है कि आपकी सैलरीज इन मिलियंस हो सकती है, अगर आप जापान के लिए अप्लाई करते हैं तो जापान कैसे आपको ट्रीट करेगा मैंने आपको बता दिया है। आपको घर का स्पेशल परोना जो होता है उस तरह बना के रखा जाएगा, ठीक है। आपको अपने आंखों में बिठाया जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन भी हैं, सरमाया लेके आ रहे हैं जापान में और आके बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप एक साल में इतनी इनकम ले सकते हैं, तो फिर भी आपको अपनी आंखों में बिठाया जाएगा। चाहे सरमाया नहीं भी लेके आते, यहाँ से ही जनरेट करके अगर आप अपना 4 करोड़ जापानी येन एक साल में कमाते हैं, तो फिर भी आपको अपनी आंखों में बिठाया जाएगा। जापान गवर्नमेंट ने आप सबके लिए, हम के लिए बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खोली हैं। फॉरेनर को बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं इस टाइम, ये क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो रही है, तो ये अच्छे अच्छे लोगों को हायर कर रहे हैं और कह रहे हैं, कोई भी कह लें कि लालच दे रहे हैं, कह लें या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि फॉरेनर्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे जहनों वाले यहाँ पे इंटर हो और जापान को और ऊपर लेके जाए, ठीक है। आई होप ये वाली वीडियो आपको बहुत मदद करेगी और आपको अच्छी लगी होगी, आपको कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, कुछ ना कुछ आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो अगर ऐसी ही वीडियोस
और भी देखना चाहते हैं, अगर तो आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बाबा, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या पता अगर आपका नहीं तो किसी और का ही फ़ायदा हो जाए। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, मुझे दे इजाज़त। अंटिल, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।